अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये क्रैकल ब्लॉक अकाउंट के बारे में ही होने वाली है। आल्दो कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये अपने अकाउंट कैसे ओपन करना है, बट इट्स बिन 1 ईयर और 1 साल हो गया तकरीबन। तो अब जो है क्रैकल ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं या कुछ अपडेट्स वगैरह आ गई हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ जो लोगों की भी क्यूरीज वगैरह भी थी, तो उसको सॉल्व करने के लिए यह कि एक पाकिस्तानी लड़का ही है जो कि क्रैकल स्पोर्ट में या क्रैकल में काम कर रहा है। तो मैंने उसके साथ एक जूम सेशन किया है, क्योंकि अभी जो है ये पेपर का सेशन चल रहा है, तो सबके पेपर्स हो रहे हैं, उसके भी पेपर हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं। इस वजह से हमने जो एक जूम सेशन किया है। जूम सेशन में ये है कि बेसिकली मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट वगैरह बनाई थी, तो उस क्वेश्चंस को जो है मैंने वो ये उसी से उनसे आंसर लिए हैं। हाल दो कि आपको उसके आंसर्स वगैरह यूट्यूब से या कहीं और से भी मिल गए होंगे, बट ये है कि एक ऑथेंटिक सोर्स से आपको आंसर मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस के, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेनली आपके यही क्वेश्चन वगैरह होंगे, ये जो कुछ भी होते हैं। तो उनकी मैंने एक लिस्ट वगैरह बनाई थी, आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन है। तो हम वो क्वेश्चन जो है उनसे पूछेंगे जूम सेशन के दौरान, और उसके वो जो आंसर होंगे वो आपको देंगे। तो आई थिंक जो आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। तो आइए चलते हैं, उनके साथ एक जूम सेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। श्याम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। मैं सर, आप जरा पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो हमको पता चल जाए कि आप जरा कौन है और क्या कुछ करते हैं। अच्छा, नाम आपको पता ही है ऑलरेडी, और बहुत से स्टूडेंट्स ग्रुप के अंदर भी मुझे देखते ही रहते हैं एक्टिव। तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन इस्लामाबाद बैरियर यूनिवर्सिटी से की थी इन पाकिस्तान, और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ हाफन सिटी यूनिवर्सिटी हैम्बर्ग से, इन जियोडेसी एंड जियोइंफॉर्मेटिक्स, और इट इज़ एक्चुअली स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोग्राफी, and right now I'm working with Coracle as a working मेन student, चीज so जी। ट्रैकल को तो खैर ज्यादातर आवाम जानती भी है, जैसे कि जो कुछ आ रहे हैं या जो कुछ आ चुके हैं वो तो जानते हैं। हाँ। तो बस इसी तरह ही हम इनके साथ एफिलिएटेड हैं और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राउडली। बिल्कुल, यही तो मेन मेन बड़ी पॉइंट यही है। और ये सबसे ज्यादा जो है प्लस पॉइंट भी अगर कहते हैं कि पाकिस्तानियों को जो है प्लस पॉइंट भी ये है कि उनका अपना बंदा एक जो है वो एक मेन पॉइंट पे बैठा हुआ है, जहाँ पे इन्हें अगर कोई भी इशू हो तो वो रिजॉल्व वगैरह हो सकता है। तो या आज का या ये सेशन रखने का भी सीन यही था कि मतलब आपने अपने जैसे कि एक वेबिनार किया है जो क्रैकल की साइट बिल्कुल पर पड़ा है, बाकी जिन लोगों ने नहीं देखा उसके लिए ये है कि मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा। उसमें यह है कि आपने आप दो कि थॉरोली सारा बता दिया है कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कौन सी चीज़ क्या करनी है, कौन से बैंक हैं, मतलब आल दो कि आपने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। फिर जिन लोगों ने बिल्कुल देखी है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बट जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो उनकी क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बट बिल्कुल। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये कुछ कंसर्न होते हैं, क्योंकि ब्लॉक अकाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। कोई छोटी अमाउंट होती तो अपना बहुत बड़ी अमाउंट है और पाकिस्तान से भेजनी है। तो कुछ लोगों के कोई कंसर्न वगैरह होते हैं, जैसे कि अब क्योंकि कुछ और प्रोवाइडर भी हैं, जैसे कि अगर फिनतीबा को चूज करें तो वो कुछ लोग उसकी तरफ क्यों जाएं, या अगर कोई रैकल को चूज करते हैं तो क्यों जाएं। तो उस लिहाज में जो कुछ क्यूरीज हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो दो चार थे कि मेरे अपने थे या मेरे दोस्तों के साथ हुए, तो वो मैंने कुछ लिखे हैं। बाकी कुछ ग्रुप से कमेंट्स वगैरह लेके तो वो कुछ किए हैं, तो वो मैंने एक लिस्ट कंपाइल की है। तो वो यही है कि उनके आंसर्स वगैरह जो है वो आपसे लेंगे। हाल दो कि कुछ यूट्यूब पे या इधर कहीं ना कहीं से ये आंसर मिल जाते होंगे, बट मेन चीज ये है कि अब आप एक ऐसे पॉइंट पे बैठे हुए हैं जहाँ से ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। तो कुछ लोगों को बिल्कुल ये होगा ना कि बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मिल रहा होगा, सही पॉइंट से मिल रहा होगा, तो वो ज़्यादा वैल्यू रखता होगा। तो इस सिलसिले में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो वो फिर आप उनसे गो थ्रू करते हैं, तो ताकि बाकी लोगों के भी जिनके यही सेम क्वेश्चन होंगे तो उनको आंसर वगैरह भी मिल जाएंगे। गो हेड गो हेड। हाँ, तो ठीक है। सबसे पहले उसमें वो यही है कि मेन क्वेश्चन जो कि ज्यादातर क्रैकल वालों के लिए पहले भी होता भी था, यही है कि जो बैंक क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑन द बेसिस दैट अकाउंट इज ऑन द थर्ड पर्सन नेम। जैसे भी आप क्रैकल का अकाउंट पहले ओपन कराते थे तो वो यही है कि किसी थर्ड पर्सन के नेम पे होता था। और वो ये जब आप बैंक में पैसे ट्रांसफर करने जाएं तो वो ये देख के आगे कहते थे यार नहीं, कि यार ये तो किसी और बंदे के नाम पे है, ये आप किसको पैसे भेज रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, मतलब हमें जस्टिफिकेशन दें या कोई ऐसा लेटर दिखाएं कि यार कि ये पैसे आपके ही हैं या आपके थ्रू जा रहे हैं। तो इसका ये जो होता है इसको क्या टैकल करने का सीन, तो मैंने इसको खुद भी किया था तो नहीं करता हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली यार यार इशू ये है कि फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, 1 साल पहले से लेके अभी तक, इससे पहले पहले जिस जिस बंदे ने अकाउंट ओपन करवाए हैं या जो भी इससे पहले आ चुके हैं इधर जर्मनी में यूजिंग कोरेकल, तो उनको तो अभी तक यही डाउट्स हैं कि ये थर्ड पार्टी के नेम पे के ऊपर है। लेकिन इस वक्त कोरेकल कंप्लीटली स्टूडेंट के अपने नेम के ऊपर ही अकाउंट ओपन कर रहा है। उसके पीछे जो पहले भी था वो भी वैलिड, अभी भी जो है वो भी वैलिड है। रीजन ये थी कि कुछ पार्टनर बैंक के इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि जर्मन के जो लॉज हैं तो उसको तो बिल्कुल। आपने मीट करना ही है, तो वो भी लॉ के ऊपर था। कुछ इश्यूज थे पार्टनर बैंक्स के जो कि कुछ कंट्रीज के लिए होते थे। तो अभी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके साथ, पार्टनर बैंक के साथ बैठ के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो स्टूडेंट के अपने नेम के ऊपर ही अकाउंट ओपन हो रहे हैं इधर। सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको मेरे ख्याल से इसका आंसर
ये हो गया इस क्योंकि इससे जैसे ज्यादा कि क्लियर नहीं है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जैसे कुछ भी लोग होते हैं वो ग्रुप वगैरह में पोस्ट करते हैं, जैसे वो स्टडी जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो स्टडी इन जर्मनी, जो कि बहुत बड़ा हम्म, ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, हाल तो कि सब उसको जानते हैं पाकिस्तानी, बट स्टिल। तो वो यही है कि वहाँ पे जो पुराने बंदे हैं ना, वो अगर मेंशन करते थे ना, तो वो यही चीज़ है, उन्होंने तो अब चेक नहीं की, तो वो यही चीज़ मेंशन कर देते कि इसमें अकाउंट आपके नाम पे नहीं होता, तो वो थोड़ा इशू हो जाता है। तो कुछ लोगों को कंसर्न होता है, क्योंकि जैसे वही बात है कि बहुत बड़ी अमाउंट है। जैसे हाँ, जब मैं खुद भी ट्रांसफर करने लगा था, तो अमाउंट तो बहुत बड़ी थी, पर वो मेरा ये ना, मेरा माइंड ये था कि भाई जर्मनी में था, तो मुझे पता था यार स्कैम वाला सीन ऐसा नहीं है, तो ये कोई प्रॉपर सर्विसेज है, तो इसमें ऐसा इशू कोई नहीं होगा, तो इसलिए मैं कोरैकल को चूज कर रहा था। बट यही है कि अब ये उन लोगों को भी पता चल जाए कि ये चीज़ अब खत्म हो चुकी है, तो आपके अपने नाम पे अकाउंट है, तो ऐसा इशू नहीं होगा। हम्म, जैसे ये तो हो गया ना कि मतलब कि अपने अकाउंट पे हो गया। दूसरा ये है ना कि रिटर्न प्रोसेस, जैसे इस पे भी सबसे बड़ा का रोल है, वो ये कहते हैं यार कि हम पैसे भेज तो दें, मतलब अगर हमें एम्बेसी से रिजेक्शन आ जाती है या हमारा अपना मूड चेंज हो जाता है, तो फिर उस सीन में क्या होगा कि यार के ये पैसे अगर रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, अगर रिटर्न होते भी हैं तो कोई कटिंग वगैरह होगी, जो डिडक्शन होगी, उसमें क्या सीन होगा। मतलब उसमें भी अच्छा दो देखिए, सिनेरियो होते हैं, एक तो ये होता है कि रिजेक्शन होगी, और या दूसरा ये हो गया कि आप अपना चेंज ऑफ हार्ट हो गया, तो ये दो मेन मेन सीन होते हैं, तो इसमें क्या सोल्यूशन होगा। देखिए रिजेक्शन एक ऐसा इशू है कि वो एक बहुत वैलिड रीजन है, ठीक है। और रिजेक्शन के ऊपर कोरेकल की एक अलग से सर्विसेज है, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। रिजेक्शन के ऊपर ये स्टूडेंट के सारी अमाउंट एज इट इज़ वापस करते हैं, इंक्लूडिंग जो कि इनकी सर्विस फी होती है वो भी चार्ज नहीं करते, जो ओपनिंग ठीक फीस है। नॉर्मली होती है, जी 59 यूरोज या 99 यूरोज जो है वो कट भी करता चार्ज नहीं है। करते, ये एज इट इज वैसे वापस ट्रांसफर करते हैं पैसे। आपने क्या करना है, एक रिजेक्शन लेटर जो कि आपको आया हुआ है, और एम्बेसी से एक रिलीज लेटर जो कि फंड रिलीज लेटर होता है, तो वो आपने इनको ट्रांसफर लाइक इनको मेल करनी है उधर से लेके, एंड दे विल प्रोसीड योर अमाउंट बैक टू द सेम अकाउंट जिधर से पैसे आए थे। उसमें इसको कितना मैं टाइम ऐड लग इसलिए सकता है। करना चाहूंगा, इसको यूजुअली इस प्रोसेस को ये प्रोसीड करते हैं तो 1 वीक 2 वीक, लाइक 1 और 2 वीक्स लग जाते हैं, क्योंकि ये ये बैंक में मिनिमम ही ट्रांसफर करने होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। उसमें इतना टाइम लगता है, और ये एज इट इज इस तरह वापस जाते हैं, और सर्विस फीस वगैरह ये भी वो नहीं कट करते। सो आई अगर गेस अपना दैट्स इट। मूड ना हो, समटाइम्स ये हो जाता है ना कि यार प्रोसेस में टाइम लग रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो अगर उस सीन में अगर हम रिटर्न लेना चाहें, तो फिर क्या सीन होगा। मूड ना हो तो फिर आप इनसे पूछें कि आप हमारे साथ कैसा बिहेव करेंगे, लेकिन मूड ना होने वाला मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होता, लेकिन इन दिस केस फिर आपको इन्हें मेल करना पड़ेगा कि ये इशू है। सो फिर ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अच्छा, ये चार्ज करते हैं कि नहीं करते, लेकिन वैलिड रीजन जितने भी होते हैं उसके ऊपर ये पैसे चार्ज, रिजेक्शन के ऊपर या कुछ इस तरह का, ये एज इट इज पैसे जैसे वापस मेडिकल करेगा। रीजन हो गया या कुछ और ऐसा हाँ, कुछ प्रॉब्लम वो होगी, कुछ फिर आप। इश्यू, हाँ आप इन्हें प्रूफ प्रोवाइड करें और ये आपके साथ इंशाल्लाह वो करते हैं, अच्छा, नहीं तो कोऑपरेट मैक्सिमम वो करते डिडक्शन होगी भी तो यही है, जो इनकी सर्विस फीस चार्जेस है हैं। वही। सर्विस चाहिए फी, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके ओके, अलावा कुछ भी चलो ये तो मतलब एक अच्छी बात है। अच्छा, नहीं। गो टू, अच्छा व्हेन डी ब्लॉकिंग अमाउंट। अच्छा, वो यही था कि वो यही, अब अगला क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है, वो यही कह रहे हैं कि जैसे ये डी ब्लॉकिंग अमाउंट होती है जो कुछ भी है, तो अगर तो आपको वो जो एक लेटर लेना पड़ता है, जैसे वो रिलीज लेटर कह रहे हैं, ये वो कह रहे हैं, कहते हैं वो फिर हमें एम्बेसी से लेना पड़ता है, उसकी अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है, और उसके हाँ, पैसे भी पे करने पड़ते हैं, तो इसको इजी इजी वे क्यों नहीं है। अच्छा देखें, सबसे पहले इसका मैं आपको एक सर्कल बताता हूँ कि ये चलता कैसे है, क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है ना, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, दिस इज द बिल्कुल रिक्वायरमेंट ऑफ एम्बेसी, बिल्कुल। ठीक है। तो जर्मन एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो एम्बेसी ही डील करती है, और ये उन्हीं के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनकी गाइडलाइंस है कि वो उसको कैसे डील करेंगे। अब उनका एक प्रोसीजर है कि अपॉइंटमेंट आपने लेनी है और आके हमसे ही रिलीज लेटर लेना है, इसको कोई और बंदा या कोई और अथॉरिटी अथेंटिकेट नहीं कर सकती, ये उन्हीं का ही उनकी उसके अंदर आता है गाइडलाइंस के अंदर, और इसको वो ही फुलफिल करते हैं। वो बिल्कुल यही तो है, इस क्योंकि ये कोरैकल या फिर कोई भी होगा, तो इसके लिए आपको सेम प्रोसेस नहीं करना नहीं, पड़ेगा। इसके लिए जर्मन यही है, एम्बेसी इज द वही लाइक है, रिलायबल, और वही वो हैं, और वो अथॉरिटी हैं, और वो बिल्कुल लॉ वो बनाने वाले भी हैं, तो फिर उसमें तो कोई भी बस क्या यही है, कहते हैं वो बेसिकली नहीं। कुछ लोगों को तो पता होता है, बट ये था कि ये कमेंट में किसी का क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इसे भी कर दें कि कुरैकल का इससे लेना देना कोई नहीं है, कि आप आया वहाँ पे पैसे पे कर रहे हैं या कैसे भी लेटर ले रहे हैं, ये एम्बेसी की अपनी रिक्वायरमेंट है कि जी हम जी। अगर अलाउ करेंगे तो आप तब कर हम्म, सकते हम्म। हैं। अच्छा, वो यही है, एक अगला क्वेश्चन भी है, वो भी इसी से रिलेटेड ये यही है कि अगर इफ यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट एंड लेटर ऑन रिजेक्शन और चेंज ऑफ हार्ट, कि हम अपनी जो मनी रिटर्न करना चाहते हैं वो किसी और अकाउंट में चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है। और दूसरा ये कि अगर वेस्टर्न यूनियन से भेजे में है तो भी क्या इस सीन में मतलब क्या हो सकता है कि पैसे किस तरह देखिए, से होंगे। पैसे जाएंगे तो सेम अकाउंट के अंदर ही, क्योंकि आप भी इधर डेफिनेटली, रह रहे हैं, आपको एक चीज का पता है कि ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल। सो ये
इनका तो क्योंकि काम ही ये यही बहुत हाँ बड़ी अमाउंट है, और इसको लाइक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये आते भी इसी बड़े उसके मतलब चेकिंग होने के बाद इधर पैसे पहुंचते हैं। तो ये डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर ये बहुत क्लियर कट है, ये उसी अकाउंट के अंदर ही पैसे, ये इससे कोरैकल का लेना देना भी नहीं है, इसका किसी से लेना देना भी, ये बैंक जो है बैंक प्रोसीड ही उस अकाउंट में करेंगे, क्योंकि भाई दूसरे अकाउंट में क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उनका जिधर क्वेश्चन ही जिधर से होता है ट्रांसफर किए हैं उधर ही आएंगे। जिधर से इसीलिए मैं भी सबको ये पहले ही करता हूँ, गाइड करता हूँ कि भाई आप कोशिश करें, सबसे पहली प्रायोरिटी बैंक रखें, और बैंक से ही पैसे ट्रांसफर करें। एक्सचेंज में भी आएंगे तो जाएंगे उसी कंपनी के पास वापस, लेकिन बैंक इज मोर रिलायबल देन एनी नहीं, काइंड ऑफ वही है एक्सचेंज। जिस अकाउंट से आपने ट्रांसफर किए हैं, लेट्स सपोज अपने अकाउंट से किए हैं तो अपने अकाउंट में वापस आ जाए तो आपके फिर पास वापस आ जाएंगे, बजाय हाँ। इसके कि और वेस्टर्न इट विल यूनियन। टेक सम टाइम, ये थोड़ा सा टाइमली प्रोसीजर है, इसको मंथ तक 3 to 4 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके। सो जल्दी, आपको पता है इधर जल्दी तो है इधर नहीं इधर इधर तो वाले जल्दी लोगों को नहीं है। समझ आ जाता है कि यार ये जर्मन तो बहुत स्लो है, जिनका जो कुछ काम होगा, पाकिस्तान हाँ में उनको नहीं आता ना, हाँ, तो कहते उधर हैं यार थोड़ा अभी क्यों नहीं हुआ जल्दी। होता है, ठीक है, माइंड में होता है कि यार बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन आपको सब्र ही करना है, और ये इनका इनका वे ऑफ जो है वो फिर भी वर्किंग अभी कह यही है। सकते हैं कि वो तो बिल्कुल स्लो है, आपको कोई छोटा सा इशू हो जाता है तो ये टाइम तो लेंगे। पर चलें, ये तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता आवाम को पता चल आ जाता जाएगी आ जाएगी आ जाएगी आ है। जाएगी समझ। अच्छा, नेक्स्ट था कि जैसे यही है कि ये वाले क्वेश्चन मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा था कि हाउ मेनी ट्रांजैक्शन कैन वी डू, मतलब अगर हम ब्लॉक अकाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हम एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर करना मस्ट है या मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और लेट्स से कि अगर हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो हम टाइम ड्यूरेशन कितना दे सकते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरे या तीसरे जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मतलब मैक्सिमम हम उसमें कितनी ड्यूरेशन दे सकते हैं और कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैक्सिमम आप लाइक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और मैक्सिमम 3 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक ओके। है। लेकिन मैं आपको इसका भी एक वो बता देता हूँ कि ये 3 ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, और ये और 3 ट्रांजैक्शन वाला जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि यूजुअली देखें, आपने एक ट्रांजैक्शन की, आपने बोला कि मेरी अमाउंट इस तरह 11,347 जो भी है वो आएगी वन ट्रांजैक्शन के अंदर, तो एक वॉलेट बैंक के अंदर ओपन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, तो उसके लिए होता है इस तरह के आपके 3 अलग अलग वॉलेट ओपन होते हैं, और देन उसको एक के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो जब 3 अलग अलग वॉलेट ओपन होते हैं तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। ये समझाना जरा बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। अक्सर इस तरह होता है कि भाई हमने ट्रांजैक्शन की, हमें एक की तो वो आ गई, इनसफिशिएंट फंड्स हैं आपके, बाकी दो की नहीं आ रही। तो पहली चीज कि अमाउंट सेंड करना इस टोटली, अमाउंट इधर पहुंचना इज टोटली डिपेंड्स ऑन सेंडर बैंक, ठीक है। आपके इंटरमीडिएटरी बैंक को किस तरह वो आपके केस को डील करते हैं, इनके ऊपर कभी भी डिपेंड इसलिए नहीं करता कि इनका सिस्टम है डिजिटाइज्ड। ओके। जैसे ही अमाउंट इनके वॉलेट में पहुंचती है, आपको एक ईमेल चली जाती है, वो अमाउंट अगर कंप्लीट हो तो आपको कंफर्मेशन चली जाएगी, अगर कंप्लीट ना हो तो आपको ये मेल चली जाएगी कि आपके हमें फंड रिसीव हुए हैं, जो कि इतने हैं, लेट्स सपोज मैं आपको एक डिजिट देता हूँ, 4,000 है, ये इनसफिशिएंट अमाउंट है, और कंप्लीट करें इसको, देन हम आपको कंफर्मेशन भेजेंगे। तो बिल्कुल। जो मैक्सिमम मल्टीपल ट्रांजैक्शन का प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मतलब सो उसमें आपको इतनी कोशिश ये जल्दी कर, हाँ कंफर्मेशन भी नहीं हाँ, मिलेगी फिर क्योंकि फिर फिर आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तीन सबर, ट्रांजेक्शन आई पेशेंस, हैं। पेशेंस, हाँ, पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने आसानी लेनी है, अगर आपने इस चीज को वो करना है कि यार मैंने पहले चेक करना है कि पैसे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, ठीक है, ये होता है मेरे मेरे हाँ, ये पास भी ये हो कि सकता है। पैसे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि ये क्वेश्चन क्यों है, पूरी दुनिया बिल्कुल, ये भेज सही रही है, बात। इनका लॉ है, इन्होंने ऐसे ही कर। तो फिर अगर आप आसानी देख रहे हैं तो फिर आपको वेट भी उसी तरह ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मेरे पास भी एक किसी तरह केस आया था, एक लड़का था, उसने आई थिंक दो ट्रांजेक्शन में की थी। पहली ट्रांजेक्शन उसको जल्दी आ गई, वो कहता है जी हम्म, दूसरी मैंने अब की भी है, मुझे इसकी जवाब नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा आया पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं हुए, मुझे समझ नहीं आ रही, अमाउंट भी ज्यादा है, मैं क्या करूं। पहले तो मैंने कहा उनसे पहले मेल करके कंफर्म किया था, कहता है मैंने मेल करके भी नहीं उनको किया। सबसे बड़ी गलती भी ये करते हैं ना कि मेल करके आप उनसे पूछ लें कि यार मैं ये चीज करना चाह रहा हूँ, तो आया ये पॉसिबल है कि नहीं है, इसमें क्या प्रोसीजर होगा, वो मेल हाँ, और करके अगर भी। आपने या और अगर आपने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करनी है तो पहले आपने उन्हें बताना है कि मैंने 3 ट्रांजैक्शन करनी है, ये 2 करनी है, ताकि फिर उसके बाद आप उनके गो अहेड का वेट करें। बिल्कुल। क्योंकि उस केस के अंदर अगर आप सपोज इस तरह होता है कि एक ही अकाउंट से आपने 3 ट्रांजैक्शन करनी है, या 3 डिफरेंट अकाउंट से आपने 3 ट्रांजैक्शन करनी है, तो अगर आपने 3 डिफरेंट अकाउंट से करनी है तो आपने तीनों की डिटेल्स इन्हें भेजनी है। अच्छा, ये और डिफरेंट फिर अकाउंट से भी हम ट्रांसफर कर सकते हाँ हैं। जी, आप डिफरेंट अकाउंट से भी ट्रांस सपोज आपके एक भाई ने ट्रांसफर की, एक आपके डैड के अकाउंट से आ गई, एक समवेयर लाइक किसी और कंट्री से आ गई, यूएस को छोड़ के, ठीक है। आपके पैसे आते हैं, देन फिर आपने उन्हें ये पहले बताना है, और जिस जिस अकाउंट से डिटेल वो आपके पैसे आएंगे उनकी कंप्लीट डिटेल्स जो भी मेरे से पूछते हैं मैं उनको भेज देता हूँ। आप ईमेल आपके पास भी होगी, आप उधर क्या कहते हैं वो भी बेशक मेंशन कर दें। तो इसमें ये होता है कि आप फिर मेरे से वो डिटेल्स ले लें, और आपने वही डिटेल्स इन्हें पहले प्रोवाइड करनी है तीनों अकाउंट्स की।
ताकि जैसे ही आपके पैसे पहुंचे तो वो इनके डाटाबेस में सेव हो, और आपको तीनों अकाउंट से जैसे जैसे पैसे पहुंचते जाएंगे ये आपको कंफर्मेशन भी, लाइक 3 डिफरेंट अकाउंट से भी पैसे आ सकते हैं, लेकिन ओके। माय सजेशन वुड बी कि आप एक ट्रांजैक्शन में एक करें, उसमें ट्रांजैक्शन करें, टाइम एक ही कम अकाउंट लगता है। से करें तो रिलायबल होगा, मतलब हाँ, आपका लेकिन वेट भी नहीं अगर बढ़ेगा। इन इन एनी केस के अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अगर इसको भी आप बिफोर टाइम चीज़ों को लेके चलेंगे, हर चीज़ पहले उन्हें बताते रहेंगे, तो आपको इसमें भी स्पीड अप प्रोसेस जो है वो आपका हो जाएगा। अच्छा, इसी में आपने ये कोड कहा है कि यूएस से इशू हो सकता है, तो यूएस से पैसे ट्रांसफर करने का क्या? हाँ, यूएस से पैसे ये एक्सेप्ट नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द पार्टनर बैंक। ओके। तो जो इनका पार्टनर बैंक है वो यूएस से पैसे एक्सेप्ट नहीं कंप्लीटली करता। नहीं है, मतलब जो मर्जी कर लो, यूएस से आप पैसे यूएस अकाउंट से में पैसे डाल नहीं दो। आते जी।